सर मेरी फ़नी स्टोरी कुछ सालों पुरानी है, बल्कि काफ़ी सालों पुरानी है। जब मैं फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़ी वगैरह का काम करता था, इवेंट्स में, वेडिंग्स वगैरह में, और ये सारे इवेंट्स वगैरह कवर करता था। तो आपको पता है कि इवेंट्स में बहुत सारे कॉमेडी वाक़यात होते हैं, बहुत तफ़रीही वाक़यात होते हैं, जो उस टाइम तो शायद थोड़ा-सा टेंशन दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में आप सोचें तो आपको बहुत हँसी आती है। आप बोल रहे हो, "यार, ये क्या हो गया?" तो ऐसे ही हम एक इवेंट कवर कर रहे थे। तो वो मेरे ख़्याल से माइयों का या मेहंदी का इवेंट था, और वो लड़के की तरफ से हम है ना कवर कर रहे थे, और वो इनफैक्ट के लड़के का ही इवेंट था शायद उसमें, क्योंकि लड़की का मुझे याद नहीं है कि लड़की दुल्हन थी उसमें उस टाइम। तो अब माइयों या मेहंदी का इवेंट चल रहा था, हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। एक साइड पे है ना दूल्हा के दोस्त बैठे हुए थे, या उसके कजन्स वगैरह बैठे हुए थे बहुत सारे। मेरे ख्याल से वो दोस्त थे, क्योंकि कज़न ऐसी हरकत कर नहीं सकते। तो उसमें से एक लड़का था जो देखने में बहुत हैंडसम था, खूबसूरत था। अब उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम ऐसे ही फर्जी रख लेता हूँ, शर्जील। क्या हुआ कि हम वीडियोग्राफी कर रहे थे। अब दूल्हा ने एक दुपट्टे के साए तले एंट्री मारी, चार बंदे चार कोनों से पकड़े हुए थे, और आगे है ना दो लड़कियां डांस करती हुई आ रही थी, जो उनकी ही कजन्स थी। और हमें इसलिए पता था क्योंकि वो हमने तस्वीरें वगैरह ली थी, तो हमें पता था कि हाँ, ये रिश्तेदार कौन कौन किस किस साइड के रिश्तेदार हैं, इनकी तस्वीर लेनी है या नहीं लेनी। हम तो तस्वीरें ले रहे थे, शर्जील भाई ने जाके उन्हीं की ले ली। अच्छा, शर्जील भाई को मैं इस वजह से थोड़ा सा समझ गया था, क्योंकि शर्जील भाई जब हमारा कैमरामैन खड़ा हुआ था और ये आ रहे थे, तो शर्जील भाई उससे भी बकचोदियां करते हुए अंदर आए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि शर्जील भाई थोड़ी सी ऊपर की फ्लाइट है, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो एक होता है एक्स्ट्रा कॉमेडी, और आपको पता होता है कि इनका ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है, आपको एक आइडिया हो जाता है। तो वह आपकी ऐसी बात पे तफरी करके चले आते हैं। तो शर्जील भाई थोड़े से मेरे इस वजह से समझ में आ गए थे। अब दूल्हा की एंट्री हुई, दो लड़कियां डांस कर रही हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। वहां से वही लड़का उठता है उस टेबल से दोस्तों की, यहाँ से दूल्हा स्टेज की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ से शर्जील भाई स्टेज की तरफ जा रहे हैं। अब इसको है ना लोगों ने आवाजें देना शुरू करी, लेकिन साउंड इतना तेज था कि हम तो टेबल की तरफ देख रहे थे, तो हमें पता था कि पीछे से लोग आवाज दे रहे हो, शायद इसको आ भी रही हो, तो ये सुन नहीं रहा था। अच्छा, मोबाइल वगैरह का इतना दौर था नहीं उस टाइम, नए नए मोबाइल आना स्टार्ट हुए थे मार्केट में, तो हर किसी के पास होता नहीं था। तो अब वो जो लड़कियां डांस कर रही थी ना, वो स्टेज तक डांस करती हुई आई, और उन्होंने बहुत खुल के डांस किया ना। अमूमन पाकिस्तान की शादियों में इतना डांस होता नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा खुल के डांस किया। ये शर्जील भाई उन लड़कियों के बिल्कुल करीब जाके खड़े हुए, लड़कियां जैसे ही डांस करके रुकी हैं, उन्होंने है ना बाकायदा तौर पे बहुत तरीके से अप्रिशिएट किया। आप लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपने क्या डांस किया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था प्रोफेशनल। पहले तो थोड़ी सी यही बात मुझे अजीब लगी कि प्रोफेशनल डांसर बोल दिया, लड़के की कज़न है ये। और शायद उसको खुद भी पता था कि ये लड़के की कज़न है। कहना है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। लड़की कह लेंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहना आप ये डांस ही करती हैं प्रोफेशनल्स की तरह, या कोई और सर्विस भी देती हैं? बस ये कहना था भाई। फिर इवेंट वीवेंट की तो हो गई माँ बहन एक, और इवेंट फिर हमने कवरेज करी है वो सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक, और सिर्फ फड्डे चलते रहे वहाँ, खून खराबे तक आ गई बात। और आप यकीन करें, उसने हमारे बिल्कुल सामने जिस लहजे में ये बात बोली थी ना, हमारे दोनों कैमरामैन हंस हंस के पागल हो गए। वो अपना मुंह छुपा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रगड़े में आ जाएं। और हर कोई इधर से उधर भाग रहा। जो मैंने तूफान बदतमीजी उस टाइम देखा था,